नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद अभिनव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2 वीडियो में हमने जनवरी के इम्पोर्टेंट डेट्स, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस व स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा था। अगर आप लोगों ने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाके आप उसे देख लीजिए। आज भी हम लोग वैसे ही स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ फरवरी से, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है 1 फरवरी, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। वर्तमान में इस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल है कृष्णस्वामी नटराजन व इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब आ जाते हैं 2 फरवरी, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। सबसे पहले जान लेते हैं वेटलैंड्स के विषय में। तो नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि कहा जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था। इस बार 2020 की इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद आ जाते हैं 4 फरवरी, वर्ल्ड कैंसर डे। इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य आम लोगों में कैंसर से बचाव के उपाय व खतरों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस बार 2020 की व 2021 दोनों की थीम है आई एम एंड आई विल। 10 फरवरी, नेशनल डीवॉर्मिंग डे। नवजात शिशुओं और स्कूली बच्चों को परजीवी कृमि संक्रमण से संरक्षित करने व इसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 10 फरवरी को नेशनल डीवॉर्मिंग डे मनाया जाता है। इस दिन सरकारी विद्यालयों व आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को एल्बेंडाजोल की टैबलेट दी जाती है। इसका शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने किया था। 11 फरवरी, इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। इस दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। अब हम लोग एक नज़र डालते हैं इम्पोर्टेंट इन्वेंशन पे, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है एरोप्लेन, जिसका आविष्कार 1903 में विल्बर और ऑरविल राइट के द्वारा किया गया था। इन्हें आप राइट बंधु के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद डायनामाइट, जिसके आविष्कारक हैं अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। इन्होंने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। इन्हीं की याद में नोबेल प्राइज़ भी दिया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें यदि आपको 2019 के नोबेल प्राइज़ की सेपरेट वीडियो चाहिए तो। इसके बाद देख लेते हैं हीलियम, जिसके आविष्कारक है विलियम रामजे। इन्होंने 1895 में हीलियम की खोज की थी। पैरासूट, जिसके आविष्कारक है जीन पियरे ब्लेंचार्ड। 1785 में इन्होंने पैरासूट का आविष्कार किया था। वैक्यूम क्लीनर, जिसे वाइल्ड वाइन नाम दिया गया था, इसके आविष्कारक हैं इविस मैक गैफी, जिन्होंने 1869 में वैक्यूम क्लीनर का आविष्कार किया था। अब हम लोग प्लांट्स के साइंटिफिक नेम को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है ककम्बर, जिसका साइंटिफिक नेम है कुकुमिस सेटाइवस। उसके बाद ओनियन, जिसके साइंटिफिक नेम एलियम सीपा। कैरोट, डोकस कैरोटा। जिंजर, जिंजीबर ऑफिसिनाले। तुलसी, ऑसिमम सैंक्टम। चलिए दोस्तों, क्विकली हम लोग कंट्री, कैपिटल व करेंसी को रैप अप करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है अर्जेंटीना, जहाँ की राजधानी है ब्यूनस आयर्स व मुद्रा पेसो। यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट है अल्बर्टो फर्नांडिज। साउथ कोरिया, यहाँ की राजधानी है सियोल तथा मुद्रा है वोन। यहाँ के अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर चुंग से क्योन तथा प्रेसिडेंट मून जे इन है। सऊदी अरबिया, जहाँ की राजधानी है रियाद तथा करेंसी है रियाल। यहाँ के किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सैयद। फिलीपींस, यहाँ की राजधानी है मनीला, करेंसी है पेसो। वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है रोड्रिगो ड्यूटेर्टे। मालदीव्स, यहाँ की राजधानी है माले तथा करेंसी है रुपया। यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली। आज हम लोग उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सबसे पहले उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। इस राज्य का निर्माण 7 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से विभाजित कर किया गया था। तब इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। जनवरी 2007 में इसे उत्तराखंड नाम दिया गया। इसकी सीमाएं 2 पड़ोसी देश तिब्बत, जो कि चीन के कब्जे में है, और नेपाल से लगी हुई है। अगर राज्य की बात करें तो इसके 2 पड़ोसी राज्य हैं, एक हिमाचल प्रदेश, दूसरा यूपी। अभी वर्तमान में
उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत, व गवर्नर बेबी रानी मौर्य। यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है रवि विजय कुमार मालीमात। यहाँ का उच्च न्यायालय नैनीताल में है। यहाँ की विधानसभा की सीटें 70 है और राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 5 सीटें। कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स भी है जैसे हिल यात्रा, बिसु मेला। बिसु मेला यहाँ की प्रमुख त्यौहार है जिसे जौनसरी ट्राइब्स मनाती है। यहाँ के जीआई टैग में उत्तराखंड के तेजपत्ता प्रमुख है। अब उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण डैम्स को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है टेहरी डैम्स, जिसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसे भागीरथी नदी पर बनाया गया है। उसके बाद नानक सागर डैम्स, लखवाड़ डैम, धौली गंगा डैम जिसे धौली गंगा नदी पर बनाया गया है, इचारी डैम्स जो कि टॉन्स रिवर पे अवस्थित है, रामगंगा जिसे कालागढ़ डैम से के नाम से भी जाना जाता है, ये रामगंगा नदी पर अवस्थित है। अब हम लोग एक नज़र डालते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तराखंड, जिसमें सबसे पहले है नंदा देवी नेशनल पार्क। यह उत्तराखंड के चमोली जिला में अवस्थित है। इसे 1988 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। राजाजी नेशनल पार्क, जिसका नामकरण सी राजगोपालचारी के नाम पर किया गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से किया गया था, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिला में अवस्थित है। यहाँ पे मुख्यतः बंगाल टाइगर को संरक्षित किया गया है, इसलिए इसे जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। उसके बाद गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क तथा वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, फूलों की घाटी के नाम से आप लोग इसे जानते हैं, जो एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। अब हम लोग क्विकली फोक डांसेज ऑफ उत्तराखंड देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हैं बरदनाटी नृत्य, उसके बाद लंगवीर नृत्य, पांडव नृत्य, छोलिया डांस। यह एक मार्शल आर्ट डांस है जिसे शादी या धार्मिक आयोजन में ढाल व तलवार के साथ किया जाता है। झोड़ा डांस, यह कुमाऊं क्षेत्र में माघ के चांदनी रात में किया जाने वाला एक कपल श्रृंगारिक नृत्य है। अब चलिए दोस्तों, फाइनली हम लोग इम्पोर्टेंट बुक्स व नॉवेल्स पे एक नज़र डालते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है इम्परफेक्ट, जिसके ऑथर हैं संजय विजय मांजरेकर। यह इनकी ऑटोबायोग्राफी है। उसके बाद माइंड मास्टर, जिसके ऑथर है विश्वनाथन आनंद एंड सुसन निनान। उसके बाद इमोर्टल इंडिया, जिसके राइटर हैं अमित त्रिपाठी। कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसके ऑथर हैं एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई। गर्ल पावर, इंडियन वुमेन हु ब्रोक द रूल्स, जिसकी राइटर है नेहा हीरानंदानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।